मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन के माइक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नीज़ हम मोबाइल फ़ोन का माइक भी तब्दील करने का तरीकाकार सीखेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर स्मार्टफोन के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देंगे और ख़ास तौर पर मेम्स माइक जो कि स्मार्टफोन के अंदर इस्तेमाल होता है उसको चेंज करने का आसान और ईजी टेक्निक हम सीखेंगे। तो पहली बात दोस्तों, मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ, कुछ मालूमात पहले देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम अमली प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, आजकल के जितने भी फीचर फ़ोन हैं उनके ऊपर जो माइक इस्तेमाल होता है उनके अंदर वो 2 पॉइंट्स वाला माइक होता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये 2 पॉइंट्स वाला माइक है। ये तमाम जितने भी फीचर फ़ोन हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नोकिया के मोबाइल फ़ोन देखें तो जैसा कि अगर आप ये नोकिया का बोर्ड मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके अंदर भी एक माइक इस्तेमाल हुआ है। ये भी दरअसल 2 पिन माइक ही है, लेकिन ये फिक्स्ड ऑन पीसीबी माइक है। अगर ये माइक ख़राब हो जाए तो इसकी जगह आप यूनिवर्सल भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, बेहतरीन तरीके से चल जाएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों स्मार्टफोन है, जैसा कि अगर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में दो स्मार्टफोन है, इनके अंदर जो माइक इस्तेमाल होता है वो 2 पॉइंट वाला नहीं बल्कि 3, 4, 5 पॉइंट वाला माइक होता है, जिसको हम मेम्स माइक कहते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये पीसीबी के ऊपर एक माइक लगा हुआ है, ये मेम्स माइक है। तो मेम्स माइक जो हैं वो उसके कम से कम 3, 4 या 5 पॉइंट होते हैं, 3 से नीचे इसके पॉइंट नहीं होते। तो दोस्तों, पहले जो हम माइक यूज़ कर रहे थे मोबाइलों के अंदर आ रहे थे, जैसा कि अगर आप देखें तो ये माइक है, ये 2 पिन माइक यूनिवर्सल माइक है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, जिसकी वजह से हमें परेशानी आती है। अक्सर ये यानी कि 1 साल के अंदर 2-3 दफ़ा तो पक्का हो ही जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब से मेम्स माइक आए हैं तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया है। मेम्स माइक बहुत ही कम ख़राब होते हैं, इतने ज़्यादा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, जब तक इनके साथ कोई ज़्यादती ना की जाए, इनके अंदर कोई सुई ना मार दी जाए, इनके अंदर कोई केमिकल ना डाल दिया जाए, एक्सेसिव हीट ना दे दी जाए, कोई ज़्यादती ना हो, ये आमतौर पर ख़राब नहीं होते। लेकिन दोस्तों, ये जो मेम्स माइक हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जब इसके ऊपर दोस्त इसको तब्दील करने के लिए इसके ऊपर हीट देते हैं तो उससे वो ज़ाया हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इजी टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी वजह से हमारा माइक ज़ाया नहीं होगा। तो दोस्तों, एक मैं थोड़ी सी आपको और भी मालूमात पहले देनी चाहता हूँ, वो ये है कि मेम्स माइक 2 तरह के होते हैं। ठीक है जी, मेम्स माइक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एनालॉग मेम्स माइक और दूसरे होते हैं डिजिटल मेम्स माइक। तो जिनके 3 पॉइंट हों वो आमतौर पर एनालॉग मेम्स माइक होते हैं, और जिनके इससे ज़्यादा हों, 4-5 पॉइंट हो, वो डिजिटल मेम्स माइक होते हैं। तो एनालॉग मेम्स माइक की जगह डिजिटल मेम्स माइक नहीं चलेगा और डिजिटल मेम्स माइक की जगह एनालॉग नहीं चलेगा। बाकी अगर एनालॉग मेम्स माइक है तो एक की जगह दूसरा चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। मज़ीद एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ बातें बतानी चाहता हूँ, लेकिन वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊँगा, सिर्फ बताऊँगा नहीं। तो ये हमारे पास एक स्मार्टफोन है, हम इसका मेम्स माइक तब्दील करते हैं। मैं मोबाइल फ़ोन को खोलता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेम्स माइक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस माइक को उतारना है तो बहुत इजी है कि आप डायरेक्ट इसके ऊपर हीट देंगे पेस्ट लगाकर तो ये उतर जाएगा, लेकिन हमने इसको इस तरह से नहीं उतारना, इसको उतारना भी एक टेक्निकल चीज़ है। तो दोस्तों, इस माइक को तब्दील करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कोई भी माइक हो, चाहे इस तरह का माइक है, चाहे ये आप देखें छोटी फ्लेक्स है मेरे पास, इसके ऊपर ये मेम्स माइक लगा हुआ है। कोई भी आपने माइक उतारना है और नया लगाना है, उससे पहले जो आपके पास सामान है उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। तो चलिए पहले अब हम चीज़ों की तरफ जाते हैं जो हमारे पास पहले होनी चाहिए। तो पहले नंबर पर दोस्तों हमारे पास 183 सेंटीग्रेड पर पिघलने वाली मैकेनिक का सोल्डर पेस्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ट्वीज़र, नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो बॉक्स के अंदर पैक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे से ख़राब हो जाए, तो ये मेरे पास नॉन मैग्नेटिक हाई क्वालिटी बहुत ही बारीक ट्वीज़र है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है, एक पेन टाइप कटर है, SMD रीवर्क स्टेशन है और इसको मैंने बड़ी नोजल चढ़ाई हुई है, एक टिशू का पीस है, टिशू आप कह लें टिशू पेपर, और इसके अलावा दोस्तों मेरे पास एल्युमिनियम की टेप है। ये देखिए एल्युमिनियम की टेप है। तो यही चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और दोस्तों हम इसको तारों की मदद से नहीं लगाएंगे, हम इसको जेन्युइन जैसे ही कंपनी की तरफ से लगा हुआ है बिल्कुल उसी टेक्निक से लगाएंगे और हमने माइक ज़ाया भी नहीं होने देना। इजी टेक्निक बताऊंगा और इंशाल्लाह जो नए लोग हैं उनके लिए तो आसानी होगी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलिए अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने एल्युमिनियम की टेप लेनी है और आपने ये जो माइक है इसके पीछे लगा देनी है। मैं यहाँ से इसके पीस लेता हूँ, एक पीस ले लिया एल्युमिनियम टेप का, एक और पीस ले लिया। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे इससे भी ज़्यादा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमने इस टेप को क्या करना है, हमने इस मेम्स माइक के पीछे लगा देना है। ये पीछे लगाकर यूं दबा दीजिए ताकि पीसीबी के साथ ये बैठ जाए। पीछे इसके टेप लग चुकी है और अगर आप आगे से देखें तो ये सुराख भी बंद है, माइक से भी थोड़ी सी आगे को टेप निकले। इस तरफ से भी मैंने चारों तरफ से टेप को थोड़ा सा आगे को निकाल दिया है। अब मैं इसको यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर के अंदर लगाता हूँ और इसको कस देता हूँ। अब दोस्तों आप SMD रीवर्क स्टेशन लें और आप अपने दाएं हाथ के अंदर नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र लें। जैसा कि अगर आप देखें तो ये नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र है। इसका आपने SMD रीवर्क स्टेशन का टेम्परेचर रखना है 350 सेंटीग्रेड और इसके अलावा दोस्तों आपने हवा रखनी है 7 के करीब, ठीक है जी। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे से इसको हीट देनी शुरू कर देनी है। नीचे से मैं ठीक जहाँ पर मेरा मेम्स माइक लगा हुआ है मैं अपने हीट को रखता हूँ और मैं ट्वीज़र जो है उसको इस सिमत में इसके रखता हूँ यहाँ से। जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इस माइक को थोड़ा सा आगे को कर दूँगा इसकी जगह से। जैसा कि अगर आप देखें तो ये लीजिए मैंने आसानी से अपने माइक को आगे कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हमने अपना माइक उठा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों आमतौर पर मैंने जैसा कि इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मेम्स माइक बहुत कम ख़राब होते हैं। अगर ख़राब हो जाएं तो फिर पूरा चांस होता है, बल्कि 50% तक चांस होता है कि इसके कोई कनेक्शन तो नहीं टूट गया, यहाँ से इनके कनेक्शन जो है PCB के अंदर गए हुए हैं, कहीं उनमें से कोई कनेक्शन तो नहीं टूट गया जिसकी वजह से ये माइक काम ना करे। क्योंकि मेम्स माइक जब ख़राब हो जाते हैं हम रूटीन के अंदर हम नया माइक लगा भी दें फिर भी वो नहीं चलता, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई कनेक्शन टूटा हुआ होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेम्स एनालॉग माइक के 3 पॉइंट होते हैं जबकि इसके 4 हैं। तो क्या ये डिजिटल है? दोस्तों ये डिजिटल नहीं है, इसके जो 2 पॉइंट हैं वो आपस में एक ही हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ से मैं ग्राउंड करने के बाद इस पॉइंट को लगाता हूँ तो देखिए बीप आ रहा है, जिसका मतलब है ये ग्राउंड से शॉर्ट है। इसको चेक कीजिए तो ये भी ग्राउंड से शॉर्ट है, जबकि ये 2 नहीं है। मतलब ये है कि ये जो 2 पॉइंट हैं ये आपस में शॉर्ट सर्किट हैं, बाकी 2 ये अलहदा हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया था कि बाज़ का तो ये जो पॉइंट हैं इनके बोर्ड से कनेक्शन टूटे हुए होते हैं। तो ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है माइक लगाने से पहले कि हमारी मेहनत ज़ाय ना हो, कि हम चेक कर लें कि क्या ये तीनों के कनेक्शन बोर्ड के साथ मौजूद हैं। तो उसके लिए देखिए मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, मैं इसको 20K पर सेट कर देता हूँ और इसको मैं अपने सामने यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो स्क्रीन के ऊपर 0 आ रहा है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान किसी तरह की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब आपने करना क्या है कि आपका जो पॉजिटिव है उसको आपने यहाँ पर ग्राउंड कर देना। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। तो आप इस पॉइंट को चेक कीजिए तो यहाँ पर 0 आ गया, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये बोर्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पर रखिए तो ये भी बोर्ड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर लगाइए तो देखिए कोई ना कोई रीडिंग आ रही है ना, कोई ना कोई रीडिंग आने का मतलब ये है कि ये बोर्ड से कनेक्टेड है। इस पर लगाइए तो भी कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है। तो कुछ ना कुछ रीडिंग जब आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये 2 पॉइंट बोर्ड से कनेक्टेड है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पर मैं लगाता कोई भी रीडिंग ना आती, बिल्कुल वो इस तरह से आता जैसे ये LOL लिखा हुआ है कि आउट ऑफ रेंज आता, तो इसका मतलब था कि ये बोर्ड से कनेक्टेड ही नहीं है। या बिल्कुल अगर यूँ 0 भी आता तो भी ये प्रॉब्लम की बात थी, लेकिन कुछ ना कुछ रीडिंग्स आ गई जिसका मतलब है ये बोर्ड से कनेक्टेड है। अगर फ़र्ज़ कर लिए यहाँ पर आपकी रीडिंग्स नहीं आती तो अब माइक लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइक लगाने से पहले हमें इसका जंपर ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट दरअसल एक्चुअली कहाँ से आए हैं उनका पीछा करना पड़ेगा। उसके लिए स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ जाता है, वहाँ से जंपर ढूंढकर यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम पर मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है तो उसमें आपको मुकम्मल हेल्प मिलेगी। तो अब ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं कि इससे आगे हमने क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आपने डीसोल्डरिंग वायर लेनी है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का R300 मॉडल, इस तरह का ग्रेट मॉडल हाई क्वालिटी लेना है। अगर आपने
इस तरह का कोई बुरी क्वालिटी वाला ले लिया तो उससे सारा प्रोसेस हमारा फेल भी हो सकता है और उल्टा हमारा नुकसान भी हो जाएगा। ये दोनों देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर इतना ही फ़र्क है जितना फ़र्क ज़मीन और आसमान के अंदर है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा हाई क्वालिटी पार्ट्स खरीदिए। कभी भी आपने अपने जो टूल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, पार्ट्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमेशा हाई क्वालिटी यूज़ करनी, चाहे कुछ बचे चाहे ना बचे वो अलहदा बात है, इंशाल्लाह बचता ही बचता है, कभी भी ऐसा नहीं होता अगर नुकसान हो, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब देखिए मैंने छोटा सा एक पीस काट कर इसको ट्वीज़र की मदद से पकड़ लिया है। अब आपने सोल्डरिंग आयरन लेना है। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एडजस्टेबल टेम्परेचर वाला सोल्डरिंग आयरन है और इस वक्त इसका टेम्परेचर तकरीबन 450 सेंटीग्रेड है और इसकी बिट साफ शफाफ होनी चाहिए, गंदी बिट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गंदी काली बिट से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक बिट चांदी की तरह ना चमक रही हो। अब दोस्तों आपकी जो डी सोल्डरिंग वायर है उसको आप डायरेक्ट इन पॉइंट्स के ऊपर रख दीजिए और ऊपर से सोल्डरिंग आयरन से इन पॉइंट्स को साफ़ और शफाफ करके यहाँ पर जितना भी सोल्डर है सारे का सारा उठा लें। यहाँ पर हमने कोई सोल्डर नहीं छोड़ना, कोई पॉइंट अपनी जगह से ऊपर को बढ़ा हुआ उठा हुआ ना हो। अब दोस्तों एक कपड़ा लेकर इसके ऊपर क्लीनिंग केमिकल डालिए और इस जगह के ऊपर यूँ फेर दीजिए। ये लीजिए, ये जगह अब साफ़ शफाफ निकल आई है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप कटर लीजिए जो पेन टाइप कटर है और इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रा सा यूँ फेर दें। इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रा सा फेरने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ इन पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आती, जो माइक्रो लेवल के ऊपर गंदगी है, तो वो भी साफ़ सुथरी हो जाए। क्योंकि केमिकल डालने से सफाई तो हो जाती है बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐन मुमकिन है कि माइक्रो लेवल का हो जो हमें नज़र ना आए और जो सारे प्रोसेस को फेल कर दे। दोस्तों आम तौर पर ये काम बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर हम कोई कमी कोताही करें तो उससे हमारा प्रोसेस फेल हो जाता है। और प्रोसेस फेल होने का मतलब ये है कि अब हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा और हमारा वक्त भी ज़ाया होगा। इन चीज़ों से बचने के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हो कि तमाम पॉइंट्स साफ शफाफ चांदी की तरह चमक रहे हैं। ये लीजिए मैंने इनके ऊपर ब्रश भी फेर दिया। उसके बाद दोस्तों आपने मैकेनिक की सोल्डरिंग पेस्ट लेनी है। ये 183 डिग्री के ऊपर पिघलने वाला पेस्ट है। इसको मैंने खोलकर थोड़ा सा इन पॉइंट्स के ऊपर लगा देना है। थोड़ा सा यहाँ से लीजिए, एक हाथ में मैं ट्वीज़र लेता हूँ और दूसरे हाथ में मैं पेन टाइप कटर लेकर इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा लगा देता हूँ। बस जी इतना सा काफ़ी है और इस पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में मैंने कर देना। अब थोड़ा सा इस पॉइंट पर, बस जी इतना सा काफ़ी है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट के सेंटर में, बस जी इतना सा काफ़ी है। पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में आपने इसको रखना है। बस जी इतना सा काफ़ी है। तमाम पॉइंट्स के सेंटर के अंदर मैंने छोटा सा रख दिया। सेंटर में बिल्कुल कर देते हैं इसको। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर फैला हुआ तो उसको आपने उठा लेना है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब दोस्तों हमने अपना नया मेम्स माइक लेना है। ये लीजिए जी, ये हमारा नया मेम्स माइक है। इसको आपने ट्वीज़र की मदद से उठाना है और उठाकर सीधे, ना दाएं ना बाएं ना किसी और तरफ ये हिले, सीधा इन पॉइंट्स के ऊपर आपने रखना है। देखिए मैं कितने माइक्रो लेवल पर काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली अपनी जगह के ऊपर मैंने रख दिया है। अब इसको मैं ऊपर से दबा देता हूँ। थोड़ा सा दबाऊंगा, इतना नहीं कि ज़ोर से नहीं लगाऊंगा, बस इतना सा मैं इसको दबाऊंगा कि ठहर जाए। ये लीजिए जी। अब बेशक आप इसको हिलाओ, नहीं हिलेगा क्योंकि पेस्ट की मदद से ठहर चुका है। हमने अपना काम सक्सेसफुली कामयाब कर लिया है। अब इसके बाद जस्ट इसको हीट देनी रहती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जब आपने माइक इसको लगाना हो तो ये हिलना नहीं चाहिए। अगर यूँ 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 ये दाएँ बाएँ हिल जाए ना तो नीचे जो पेस्ट पड़ा हुआ है वो भी हिल जाएगा। तो पेस्ट जब हिल जाएगा तो प्रोसेस फेल हो चुका है। अब उसके बाद फिर उससे प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा।
अब दोस्तों आप अपने एक हाथ के अंदर SMD रीवर्क स्टेशन लें, इसको आप बिल्कुल इसके नीचे करें और आप 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखिए। देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बड़ा हुआ, ये जो मैंने लगाई हुई है टेप एल्युमिनियम की एक्स्ट्रा बड़ी हुई है, इसलिए कोई ख़तरा नहीं कि हीट किसी और तरफ से मिलेगी, हीट जस्ट नीचे से ही इसको मिलेगी। अब मैं अपनी मशीन को ऑन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर तकरीबन 30 सेकंड इसको हीट दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है ये लग जाएगा। हीट देनी हमने नीचे से शुरू कर दी है। ये लीजिए जी, हमने 30 सेकंड नीचे से हीट देने के बाद अपनी हॉट एयर गन को साइड पर कर दिया। जैसा कि आपने दरमियान में देखा, ये ज़रा सा अपनी जगह की ओर से हिला भी था। तो हिलने का मतलब यही था कि सोल्डर पिघल रहा है और कंपोनेंट अपनी जगह के ऊपर लग रहा है। तो अब दोस्तों ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी टेप उतारते हैं। तो देखिए मैंने एल्युमिनियम टेप उतार दी है। अब हम PCB को लगाकर अपने माइक की टेस्टिंग करते हैं। बैटरी डालते हैं और मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं। इसका वॉइस रिकॉर्डर खोलिए। अब मैं यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बंद हो जाने लगा हूँ, भागिएगा मत, प्लीज़ प्लीज़ ठहरे रहें। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कि क्या इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बंद हो जाने लगा हूँ, भागिएगा मत। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपना माइक तब्दील कर लिया है। दोस्तों एनालॉग माइक को, डिजिटल माइक को, मेम्स माइक की कोई भी किस्म हो, उसके लिए आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इस रिपेयरिंग के काम के अंदर माइक्रोस्कोप यूज़ किया है। तो माइक्रोस्कोप के बगैर आप अगर चाहें तो फिर मैग्नीफायर लैंप से भी आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है कि आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें। तो मोहतरम दोस्तों, बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। अगर आपको टेक्निक पसंद आई है, आपका फ़ायदा हुआ है, तो फिर मैं आपसे क्या मांगूँगा, लाइक, सब्सक्राइब, और अगर कोई किसी बात की समझ नहीं आई, कोई पॉइंट मैंने ही मिस कर दिया है, तो फिर कमेंट्स के अंदर वो पॉइंट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।